जय हिंद। वेलकम टू विदित एजुकेशन गाइस। महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2022 कैसे होगा आपका कैप राउंड, ये सभी लोग पूछ रहे हैं। सर मेरा इतना स्कोर आया है, कैप राउंड कब चालू होगा, कैसे होता है, कैसे मिलेगा एडमिशन, ये सारी चीजें। तो इस वीडियो में 10 आपको मेजर स्टेप बताऊंगा कि कैसे होगा आपका कैप राउंड, क्या क्या चीजें होगी स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटली। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, एमबीए के लिए एडमिशन के लिए देख रहे हो, तो डू सब्सक्राइब गाइस, क्योंकि एडमिशन रिलेटेड सारे अपडेट्स हम लोग देने वाले हैं इस चैनल पे। मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, बट बिफोर वी प्रोसीड अहेड गाइस, अगर महाराष्ट्र एमबीए सीईटी 2023 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमने बैचेस लॉन्च कर दिए। लाइव क्लास, रिकॉर्डेड वीडियोस, ई बुक, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, एग्जाम टू एडमिशन कंप्लीट गाइडेंस देंगे कि आपको कौन से कॉलेजेस में जाना चाहिए, क्या जरूरी चीजें हैं। ओके, सो यू जस्ट कॉल ऑन दिस नंबर 9987338335 and viditeducation.com you can visit to our website also. So this is about the online classes. Now guys, चलिए अब कैप राउंड में आपको कौन कौन से प्रोसेसेस होंगे वो बताता हूँ मैं। गाइस 10 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ अपलोडिंग एंड ऑफ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। सो 15 दिन का कम से कम विंडो देता है, 15 डेज का। यहाँ पे आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट जो भी वो पूछ रहे हैं वो आपको सब अपलोड करना पड़ेगा सीईटी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, आपके डैशबोर्ड पे वो दिखाई देगा। नाउ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन, ई स्क्रूटिनी, ये सबसे क्रिटिकल स्टेज होता है गाइस। आपका अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है तो आपका नाम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नहीं आएगा। ओके, सो मेक श्योर जो भी डॉक्यूमेंट वो पूछ रहे हैं आप सही से अपलोड करिए। जो भी वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम है तो उसे क्लियर कीजिए। अगर आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है तो फाइनल मेरिट लिस्ट और कॉलेज फर्स्ट राउंड में आपको अलॉट नहीं होगा। सो ये बहुत क्रिटिकल है। सो बहुत अच्छे से आप इसको क्लियर कीजिएगा। ओके, सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड कंफर्मेशन ये सेकेंड प्रोसेस है। डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इमीडिएटली इसके बाद डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता है। इसमें आपका नाम, स्कोर, सारी चीजें मेंशन की रहती है। और अगर आपका डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है, ओके, सो आपका कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है, वो आप जल्दी से जल्दी ग्रीवांस क्लियर कर लीजिए एंड देन आपका नाम आएगा सबमिशन ऑफ ग्रीवांस। फोर्थ स्टेप है ऑफ ऑल टाइप ऑफ कैंडिडेट। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट है, सभी स्टूडेंट के ग्रीवांस को क्लियर करना है। ओके, नाउ यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट ये आ जाएगा आपका। ये हो गया फर्स्ट स्टेज का कंप्लीट प्रोसेस कि ये आपको 5 स्टेज करने हैं पहला कैप राउंड 1 में। ये तो मैंडेटरी है कैप 1 में। ओके, अगर आप ये नहीं किया तो आपको कोई भी होगा ही नहीं आपका एडमिशन। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है? ऑनलाइन सबमिशन एंड कंफर्मेशन ऑफ ऑप्शन फॉर्म ऑफ कैप राउंड। यहाँ पे आपको 10 कॉलेजेस सिलेक्ट करने रहते हैं ऑप्शन फॉर्म में कि आपके स्कोर के हिसाब से, आपके परसेंटाइल के हिसाब से कौन से कॉलेजेस आपको मिलने चाहिए, ये आपको ऑप्शन फॉर्म में भरना रहता है, ऑनलाइन सबमिट करना रहता है। 10 कॉलेजेस आपको चाहिए। ओके, नाउ ये बहुत क्रिटिकल होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने सारे टॉप कॉलेज लगा दिए बट आपका जो कट ऑफ मार्क है लास्ट ईयर के कट ऑफ से अगर हम कंपेयर करें तो वो नहीं मिल रहा है, तो आपको वो कॉलेजेस नहीं डालने। आपको पता है कि ये मुझे नहीं मिलेगा। जैसे जेबीएमएस के लिए 99.99 परसेंटाइल चाहिए, तो अगर आपका बहुत कम है तो आप उसे अप्लाई ही मत करो, बिकॉज वो नहीं मिलेगा आपको। ओके, सो 10 कॉलेजेस जो भी आपके परसेंटाइल के रेंज में बैठ रहा है उसी कॉलेज में आप अप्लाई करो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगा। यस, जैसे ही आपने 10 कॉलेज सिलेक्ट किया तो देन देयर विल बी कॉलेज अलॉटमेंट। आपके डैशबोर्ड पे वो दिखाएगा आपको कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो उसके बाद आपको उसका सीट एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टिंग दी ऑफर्ड सीट बाय दी कैंडिडेट्स एक्सेप्ट करना है। अगर आपने सीट एक्सेप्ट नहीं किया है तो आपको फ्लोट करना पड़ेगा, फ्रीज एंड फ्लोट। आपने अगर सीट एक्सेप्ट किया तो आपको फ्रीज करना है, अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको फ्लोट करना है। ये फ्रीज एंड फ्लोट प्रोसेस है, ये 2 इंपॉर्टेंट स्टेप है। ओके, एंड यहां से जैसे ही आपने फ्लोट किया तो आप कैप राउंड 2 के लिए यहां से फिर अप्लाई करोगे, और फ्रीज कर लिया तो आप यू विल बी आउट ऑफ दी कैप राउंड 1 प्रोसेस एंड देन फाइनल इज रिपोर्ट टू द कॉलेज एंड टेक द एडमिशन। दैट्स इट। फर्स्ट राउंड में आपको जो आपका डिजायर्ड कॉलेज है वो मिल गया तो रिपोर्ट टू द कॉलेज एंड टेक द एडमिशन। ये सिंपल स्टेप है। ओके, सो दिस इज अबाउट दी 10 स्टेजेस। यही होता है कैप राउंड, और ये कैप राउंड 1 का पूरा प्रोसेस है। कैप राउंड 2 के लिए भी ऐसे ही सेम रहेगा, 3 के लिए भी, स्पेशल राउंड के लिए, सभी के लिए ऐसे ही प्रोसेस होता है। सो ये 10 मेजर स्टेप्स है
फॉर द सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, इसी को बोलते हैं कैप राउंड। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई रहेगी। अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन कॉल टू अस, ओके, 9987338335 पे आप कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।